बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हमने ये करना था कि इसमें जो इमेजेस वगैरह लगानी थी, और पहले वाला जो लेक्चर था वो मैंने देखा था, मतलब जो ग्रुप में हमने जो भी पोस्टिंग की हैं, आपने जावेद भाई ने की हैं और जिसने जावेद भाई ने की हैं ज़्यादातर, तो लेकिन उसमें ये है ना कि कुछ जो है आपने एरर्स वगैरह जो है ना वो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं कि आपने क्या किया है। ठीक है, एक तो आपसे वो हुआ था कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर नहीं लगा था, वो फिर आपने नेक्स्ट पोस्ट में लगा दिया था, मैंने जो आपको बताया था सोल्यूशन उसका। तो उसके बाद एक और था, मतलब कि ना एंड पे आपने कहीं पे एक स्ट्रांग और एम्फसाइज्ड का टैग यूज़ किया हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद कि आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया था। उसके लिए आपने एक तो चीज़ ये की थी कि स्ट्रांग का टैग लगा हुआ था, और एक और स्ट्रांग का टैग ये लगा हुआ था। ठीक है, इसके साथ एक था कि एम्फसाइज्ड का टैग आपने यूज़ किया था, इस तरह एम्फसाइज्ड, और इसमें कोई ना कोई लेटर लिखा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एंड पे आपने ये एम्फसाइज्ड का टैग जो है ना ये क्लोज़ किया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब हमने ये टैग, जैसे ये स्ट्रांग का टैग है, अगर ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है ना, ठीक है, तो ये एंड भी होना चाहिए, तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एम्फसाइज का टैग इसके अंदर यूज़ हुआ है, मतलब स्ट्रांग के टैग के अंदर ये अब स्ट्रांग का कंटेंट बन गया है। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट ने यहाँ पे एंड होना था, मतलब ये एम्फसाइज यहाँ शुरू हुआ है, ये यहाँ पे एंड होना था, ये स्ट्रांग इससे पीछे शुरू हुआ, ये स्ट्रांग उसके बाद एंड होना था। ठीक है, मतलब वो अंदर वाला इसका कंटेंट बन जाएगा, ये एम्फसाइज यहीं पे एंड होगा। ये नहीं होगा कि अब यहाँ पे ये स्ट्रांग शुरू हुआ है और यहाँ पे स्ट्रांग एंड हो रहा है, लेकिन एम्फसाइज जो है वो स्ट्रांग के बाद एंड हो रहा है, क्योंकि और शुरू वो स्ट्रांग के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना ये गलत है, ये एम्फसाइज का टैग यहाँ पे एंड होना है। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ थी कि आपने कुछ कलर यूज़ किए थे, जैसे H1 हेडिंग्स और दूसरों के हेडिंग्स वगैरह के टैग्स में। ठीक है, और स्पैन का टैग आपने यूज़ किया था। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हमें ना मिसाल के तौर पे अभी हम अगर लेते हैं कि मैं इधर यहाँ पे ना HTML का एक लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपने ये किया था कि H1 की हेडिंग आपने यूज़ की थी, यहाँ पे आपने लिखा हुआ था अलाइन इक्वल टू सेंटर, और इधर आपने लर्नर्स लिखा हुआ था। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे किया था कि रेड करने के लिए आपने यहाँ पे स्पैन का टैग यूज़ किया था। ठीक है, स्पैन का टैग इस तरह आपने दोनों तरफ स्पैन का टैग लगाया, उसके बाद स्पैन में आपने लिखा था स्टाइल इक्वल टू, उसका कलर आपने दिया था कलर रेशो रेड। ठीक है, ये चीज़ आपने इतनी की थी, तो ये चीज़ हमारी चल तो रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे रियल में जो तरीक़ाकार है ना, ठीक है, वो ये होता है कि जनाब ये जो हमने ये स्पैन का टैग है ना, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास अगर बहुत सारा कंटेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें अंदर आ गया हमारे पास है लोरम इप्सम डॉलर। तो ये मैंने यहाँ पे ना मैंने ये कुछ कंटेंट लिखा है इसका। ठीक है, पैराग्राफ के टैग में। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें कोई एक सिंगल जो लफ्ज़ है ना, अगर मैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को मैंने कलर करना है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि यहाँ पे मैं एक ना स्पैन का टैग यूज़ करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे उस स्पैन के टैग को मैं एंड करूँगा। ये चीज़ गलत है। ठीक है, इस तरह करके मैं इसको कलर नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक टैग है, तो हम उसी टैग को यूज़ करके हम इस पूरे कंप्लीट को कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ का टैग है, ठीक है, ये वाला,
हम इसी में ही ये जो स्टाइल वाला सिस्टम हमने यूज़ किया ना, ये स्टाइल हम इसके अंदर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस तरह हम लिख के कलर रेशो रेड करें तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ, ये जितना भी पैराग्राफ इसका है, इस कंप्लीट पे ये कलर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें ये नहीं चाहिए कि हम कहते हैं कि इस कंप्लीट को हमें कलर नहीं करना, हमने इस पे से स्पेसिफिक किसी एक वर्ड को कलर करना है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इस अमित को करना है, तो हम इसके इर्द गिर्द फिर ये है ना कि स्पैन का टैग एक यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है कि अगर हमने इसको ना बोल्ड करना है, ना इटालिक करना है, ना अंडरलाइन करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको हमने कलर देना है, ठीक है। बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वही रहे जो पहले इसकी हैं। तो हमें इसके इर्द गिर्द में स्पैन का टैग फिर यूज़ करते हैं। तो स्पैन आ गया, इसके बाद हमने स्टाइल लिखा, स्टाइल इक्वल टू कलर रेशो ब्राउन एक्सेट्रा। इस तरह हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और आज का टॉपिक हमारा ये था कि हमने इसमें इमेजेस वगैरह कैसे इंसर्ट करनी है। तो मैं ये करता हूँ कि कल वाली इमेज वाली जो पोस्ट है हमारी, वो ओपन करते हैं हम। तो ये जो index.html हमारी पड़ी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी कल वाली फ़ाइल आ गई हमारे सामने, ठीक है। अब इसको हम दोबारा जो है अपने साथ ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। तो इसको यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें डाला, तो यहाँ पे हमारा कल वाला पेज आ गया। अब करना ये है कि इसमें हमने इमेजेस लगानी है, तो हम पहले गूगल से ना थोड़ी सी कुछ इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है। तो तो ये मैंने कुछ इमेजेस इसकी सर्च किए हैं यहाँ पे। अब इनमें से ना 2-3 हम इमेजेस उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके ना 2 वेज़ बताता हूँ इसको किस तरह हम लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये होगा कि हम इसको डाउनलोड करके किस तरह लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। तो ये हमारे पास एक इमेज आ गई है, इसको मैंने किया कि इसको सेव इमेज एज करते हैं, और इसको मैं डेस्कटॉप पे ना अपने सेव कर लेता हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया। इसका नेम मैं लिख देता हूँ anim1, ठीक है, anim1.jpg। ये एक इमेज होगी हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ से कोई और अच्छी सी इमेज ले लेते हैं। हम इस इमेज को उठाते हैं यहाँ से, इसको सेव किया यहाँ पे, और इसका भी नेम लिख देते हैं। इसका नेम लिखते हैं anim2.jpg, और ये थर्ड है, इसका कोई और नाम दे देते हैं आप। चलें जी, इसको सेव करते हैं हम यहाँ पे, और इसका नाम लिखते हैं हम anim3.jpg। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो पहले हमने इमेजेस 2 सेव किए हैं, उनकी ये जो एक्सटेंशन होती है, जैसे हमने कोई भी फ़ाइल बनाई थी, जैसे ये index.html की बनाई, तो इसकी ये जो .html है, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। अब इस तरह ये जो इमेज हम सेव कर रहे हैं, इनकी भी ना एक्सटेंशन होती हैं। तो ये इमेज जो है, ये JPG की एक्सटेंशन है, ठीक है। अब जावेद भाई, आप डिज़ाइनर हो, आपको शायद इसका इल्म हो। तो ये JPG है और ये भी JPG है, पर यहाँ पे JPEG है, ठीक है। तो इसको हमने चेंज तो नहीं करना, चेंज कर भी लें तब भी ये वर्क तो कर जाएगी, लेकिन हमें ये है कि ये JPEG में आई है, तो हम JPEG में ही यूज़ करनी है इसको, ठीक है। हम जब अपने कोड में यूज़ करेंगे तो इसको इसी नेम से यूज़ करेंगे, JPEG। या ये हम नहीं कर सकते कि इसको anim3.jpg लिखें, ठीक है। JPEG ही लिखना है हमने, ठीक है। मतलब जो नेम उसका है सेम टू सेम वही नेम होगा। हाँ जी। अच्छा, तो फिर अब हम ये जो है ना, ये इमेज सेव करते हैं हम इधर यहीं पे। तो ये 3 इमेजेस हमने ना डाउनलोड कर लिए हैं।
अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसका कोड जो है ना वो हम चेंज करते हैं, ठीक है। उससे पहले ये करते हैं कि यहाँ पे ना ये जितने भी हमने ये चीज़ें हैं ना, मतलब वो इमेजेस ये सारा ये सब हम ना एक ही फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ कि ये मैं डेस्कटॉप पे आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ कि अपना जो वर्क का फ़ोल्डर है, ठीक है। HTML वर्क हम नाम रख लेते हैं उसका, और ये इस फ़ोल्डर को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैं ये करता हूँ कि एक तो मैं index.html को इसके अंदर मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है हमारे पास डाउनलोड्स में हमने वो NAIM वाले किए थे, तो मैं डाउनलोड से ना मतलब अपना डाउनलोड से हम वो NAIM वाले जो है जितनी हमारी हैं इमेजेस डाउनलोड से ऐसे किधर सेव हो गई, अच्छा वो डेस्कटॉप पे सेव थी, तो NAIM सारे इनको भी इसी फ़ोल्डर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी HTML वर्क के फ़ोल्डर में जाता हूँ और मैं इसको लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी तीनों इमेजेस हैं और साथ में ये मेरे पास index.html की फ़ाइल भी है। मैं यहीं से भी आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ये फ़ोल्डर मैं ओपन करता हूँ अभी। और यहाँ पे ये देखें आप, ये 3 इमेजेस आ गए और ये index.html हमारे पास आ गई इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो है ना हमारे पास ये फ़ाइल हमने क्योंकि index.html यहाँ से मूव करवा दी थी उसमें, तो यहाँ पे ये चेंज होगी, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, ठीक है। और मैं ये जो पुराने वाली अपनी ये फ़ोल्डर के अंदर वाली ये वाली ओपन करती हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन कर ली, उसके बाद मैं क्रोम में जाता हूँ और यहाँ पर भी मैं ना जो है इसकी ये जो है ना index.html इसको रिफ़्रेश करें तो ये वो हमारा ये पाथ जो है ना ये गलत हुआ पड़ा, क्योंकि हमने ये वाली चलाई थी यहाँ पे जो पड़ी थी, तो अभी जो फ़ोल्डर में हमने वो चलानी है, तो फ़ोल्डर वाली ये है, तो इसको मैं यहाँ से ना इधर करता हूँ, ठीक है। अब आ गया हमारे पास सब कुछ ठीक हो गया। तो अभी हमें यहाँ पे ये करेंगे कि ये H1 वगैरह सारा ये मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और H1 हम यहाँ पे लिखते हैं और इसका लिखते हैं जी इमेजेस टेस्टिंग, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जो हम इमेज लगाते हैं तो इमेज के लिए हमारे पास टैग होता है img इमेज, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरह शुरू करते हैं इमेज, और ये इमेज वाला भी जो है ना ये सिंगल टैग है, यहाँ पे इस तरह इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे जो सोर्स होता है एक हम सोर्स लिखते हैं, सोर्स इक्वल टू, और इसमें हमें सोर्स देना होता है कि वो इमेज हमारी पड़ी हुई होती है। तो अभी अगर फ़िलहाल देखा जाए ना तो हमारा ये जो फ़ोल्डर है, ठीक है, ये HTML वर्क का हमने इसके अंदर रखा हुआ है और ये index.html भी इसी फ़ोल्डर के अंदर ही है, ठीक है। तो अगर ये तो सब फाइलें एक ही फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई हों तो हम जो है ना ये सिंपल इसका नेम दे सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे NAIM1.jpg, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया और अब मैं सेव करके इसको चलाता हूँ, तो ये देखिएगा ज़रा, और यहाँ पे हमारे पास ये इमेज आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अगर अपने कोड में देखते हैं ना ये जो है हमारे पास ये जो फ़ोल्डर है हमारा HTML वर्क, ठीक है। इसमें जो हमने ये जो 3 फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है, ये NAIM1 NAIM2 NAIM3, ठीक है। अब हमने जो अपना कोड लिखा है ना, ये जो कोड लिखा था हमने, तो यहाँ पे हमने ये किया कि ये इसका जो नेम है NAIM1.jpg, मतलब सेम टू सेम हमने ये लिखा है, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई गलती हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैं NAIM1.jpg की जगह NAIM.jpg सिर्फ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखें तो कोई ऐसी फ़ाइल नहीं है जिसका नाम हो NAIM.jpg, तो मतलब मैच ही नहीं कर रही कि इसको ये फ़ाइल मिलनी नहीं है, ठीक है। तो उस लिहाज में यहाँ पे क्या चीज़ डिस्प्ले होगी वो अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये एक आइकन सा आ जाता है कि ये कोई इमेज है और इसका कोई पता नहीं है कि कौन सी इमेज है। तो हमें जो है ना ये इमेज के टैग में यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट देना पड़ता है, वो एट्रीब्यूट होता है जी ALT, ठीक है। इसमें हम ये लिख देते हैं कि
असूलन तो ये होता है कि इसमें आप वो लिखें कि ये इमेज किस चीज़ की है, ठीक है। तो आप अपनी याद दहानी के लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आप उसमें इमेज वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे आप ना उसका आर्ट में वो लिख देते हैं कि मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज लगाई थी, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में आपसे कभी वो वाली इमेज कहीं से डिलीट हो जाती है, तो फिर अगर आप ये वाला पेज विज़िट करते हैं अपना मतलब वेबसाइट का जिस पर वो इमेज लगी हुई थी, तो वहाँ पे वो आर्ट का टैग जो होगा ना, वो आपको दिखा देगा कि यहाँ पर किस किस्म की इमेज लगी हुई थी, तो आप उस चीज़ को ना किसी और के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि माई फर्स्ट एनाइम इमेज, ठीक है। ये मैं लिखूँगा तो मेरी याद दहानी के लिए मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो है ना फर्स्ट एनाइम इमेज यहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ उसके साथ शो हो गई है। और यहाँ पे वैसे असूलन मैंने ये लिखना होता है क्योंकि ये एनाइम की मैं इमेज लगा रहा हूँ, तो मैं आर्ट में ये ले दूँगा कि इमेज ऑफ एन एनाइम, ठीक है, इमेज ऑफ एनाइम, ठीक है। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, या एनाइम इमेज लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी तो हमारी इमेज नहीं आएगी, लेकिन जब मैं इसको ये इसका जो सोर्स होता है ये मैं अगर ठीक कर देता हूँ enim1.jpg, तो फिर उस लिहाज से ये होगा कि वो इमेज आ जाती है, लेकिन वो आर्ट एट्रीब्यूट हमारा जो है ना वो शो नहीं होता यहाँ पे। वो सिर्फ तभी शो होगा जब हमारे पास ये इमेज लोड नहीं होगी या कोई एरर उसका आ जाएगा, ठीक है। तो सोर्स और आर्ट का मतलब ये दो जो है ना, ये सोर्स और ये आर्ट इमेज का जो टैग होता है उसके अंदर ये दोनों लाजमी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होती है विड्थ होती है और उसके साथ होती है हाइट, ठीक है। तो अगर मैं इसकी विड्थ देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि 50 पिक्सल और इसको मैं कहता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। और ये पिक्सल जो होते हैं ना, ये पिक्सल की जगह आप परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं और पिक्सल यूज़ कर सकते हैं, दो ही होते हैं इधर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिक्सल यूज़ करूँगा, ठीक है। आप परसेंटेज के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। ये मैंने इसको 50 किया तो ये देखें ये 50 के साइज़ की होगी है अभी, ठीक है। और अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो फिर इसकी जो ओरिजिनल होगी ना वो आएगी, मतलब जितने साइज़ की ये इमेज थी उतने साइज़ की डिस्प्ले होगी। तो ये एक डिस्प्ले होगी है। उसके बाद जो है अब हम दूसरी इमेज डिस्प्ले करवाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे मैं एक और इमेज लिखा मैंने, ये इमेज का टैग मैंने शुरू किया, इसमें सोर्स भी आ गया, आर्ट भी आ गया, ठीक है। अब सोर्स में ये है कि मैं enim2.jpg, ठीक है, enim2 वाली यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ कि इमेज ऑफ enim, ठीक है, मतलब कि enim की इमेज है और ये स्लैश लागी, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि जो सिंगल टैग होता है वो एंड पे स्लैश के साथ एंड होता है, ठीक है। तो आप इसको अपनी एक आदत बना लें कि सिंगल टैग को हमेशा जो है ना वो स्लैश के साथ एंड करें, क्योंकि बाद में अगर आप फ्यूचर में कोई और लैंग्वेज सीखते हैं ना, XML हो जाए या कोई और, ठीक है, वो भी इस तरह की सेम ही होती है, लेकिन उसमें ये जो है ना स्लैश ये लाजमी देनी पड़ती है, ठीक है। HTML जो है ना ये थोड़ी सी यूज़र फ्रेंडली है, इसमें इस तरह की चीज़ें ना भी डालें तो फिर भी ये चल जाती है। अगर मैं यहाँ पे ये स्लैश ये रिमूव कर देता हूँ, ये फिर भी काम कर जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसकी वो आ गई फर्स्ट इमेज और ये थोड़ी बड़ी थी तो इस लिहाज से ये जो है ना ये ऊपर आ गई है। अभी इसको थोड़ा सेट करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे इसके साथ जो मतलब पहली इमेज है वो दिखा के उसके बाद लाइन ब्रेक करते हैं इस तरह। अभी ये देख लें BR के साथ भी यहाँ पे हमने स्लैश लगवाई थी, लेकिन ठीक है HTML में आप जो है ना वो ना भी डालो तब भी ये चीज़ चल जाती है, तो आप डाल लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हमने ये किया कि ये वाली इमेज ऊपर आ गई है, वो वाली हमारी फिर आगे नीचे आ गई है, ठीक है। अभी असूल यही है ना कि हम ये चीज़ डालते हैं तो हमने ये डालनी ही है, ठीक है। तो आप ये डालें तो आपको मतलब रिज़ल्ट जो है ना वो आपके ख़राब नहीं होंगे फिर। अच्छा, अब ये दूसरी इमेज जो है ना ये हमारी थोड़ी सी बड़ी आती है, तो हम इसका क्या करते हैं कि जी विड्थ जो आई ना इसकी विड्थ वो हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। वो हम इसको अगर 100 पिक्सल करते हैं तो फिर देखते हैं इसको, तो ये 100 पिक्सल में ठीक आ रही है। 150 कर लेते हैं ना इसको, तो फिर ये ठीक रहेगी। हाँ जी, तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है हमारे पास। तो ये मैं लाइन ब्रेक ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये सामने एक आ गई और दूसरी आ गई, ठीक है। अब हम तीसरी लगाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज और इसका सोर्स आ गया जी enim2.jpg और आर्ट आ गया इमेज ऑफ enim, ठीक है।
अब अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे जो एनाइम मतलब एनाइम 3 वाली थी ना, एनाइम 3 जो है उसकी एक्सटेंशन जो थी वो थी JPEG, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया JPG। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या शो होगा, ठीक है, अगर मैं पेज को दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये चीज़ जो है ना ये वाली शो होगी, क्योंकि उसे ये इमेज नहीं मिलनी, तो हमें वो आर्ट डिस्प्ले होना है। अब ये देखें यहाँ पे ये चीज़ आ गई हमारे सामने, ठीक है। अब हम इसको फिक्स करते हैं, तो हमें पता है क्योंकि उसका जो नेम था वो .jpeg था, तो अब वो इमेज डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 इमेजेस आ गई हैं इसकी। ये तो हो गया एक तरीका कि हमने इमेजेस जो हैं वो हमने डाउनलोड की, हमने उसको इसी फ़ोल्डर के अंदर रखा, ठीक है। ये HTML वर्क वाला फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है, इसी फ़ोल्डर के अंदर हमने रख दिया है, तो फिर हमने वो यूज़ किया है। अब एक तरीका और भी हो सकता है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम जहाँ पे एक काम करते हैं, मैंने इधर जाता हूँ, इसके अंदर मैं ना एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। ये अभी देखिए आप यहाँ पे मैं आया, इसमें मैंने क्रिएट न्यू किया और ये मैंने फ़ोल्डर बनाया है इसका, ठीक है। फ़ोल्डर में मैं नेम लिख देता हूँ उसका इमेजेस, ठीक है, इमेजेस या कुछ भी आप नेम दे सकते हो, ठीक है। और अब मैं ये करता हूँ कि ये मैंने इन तीनों को कट किया, कट करके मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पहले तो इमेजेस जो थी वो इसी ये जहाँ पे इंडेक्स पड़ी हुई है वहीं पे थी। अब जो वो इमेजेस जो हैं ये इंडेक्स के वाले फ़ोल्डर के अंदर ही हैं, लेकिन उसके अंदर एक फ़ोल्डर है इमेजेस, उस फोल्डर के अंदर वो आ गई हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे इन इमेजेस का पाथ जो है ना वो थोड़ा सा गलत हो चुका है। तो अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये डिस्प्ले नहीं होंगी, ठीक है। वो देखें आप इनके सामने ये चीज़ आ गई है, और ये जो है ना इसकी बाउंड्री इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें वेट का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इमेज ये तीनों ये डिस्प्ले नहीं हो रही, तो इनको हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये करते हैं कि अपने कोड में आते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो है ना ये इमेजेस, ठीक है, इमेजेस के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाथ होगा ना इसे पाथ कहते हैं, इसे हम लिखेंगे इमेजेस, ठीक है। इमेजेस ये आगे स्लैश लगा देंगे, इमेजेस मतलब कि ये वाला फ़ोल्डर, ठीक है, स्लैश लगाइए कि इसके अंदर है enim1.jpg वो वाली इमेज वो डिस्प्ले करवाए, ठीक है। इसी तरह हम इमेजेस 2 में करते हैं, ठीक है, और इसी तरह इमेजेस इसमें करते हैं, तो ये हमारे पास चीज़ डिस्प्ले करेगी। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास वही सेम रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें ये लिंकिंग करनी आ गई है। और एक चीज़ ये होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये डेस्कटॉप है, ठीक है, अभी ये जो इमेजेस वाला फ़ोल्डर है इसके अंदर से मैं इसको कट करता हूँ ना, ठीक है, इसको मैं बैक आता हूँ यहाँ पे, ये HTML वर्क वाला फ़ोल्डर हमने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है। हम फिर इस फ़ोल्डर से भी पीछे मतलब यहाँ पे इधर जहाँ पे index.html थी ना उस जगह पे अगर मैं वो एक इमेज वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसको इसमें से ये डेस्कटॉप पे आया, मैं इधर डेस्कटॉप पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ डेस्कटॉप पे थोड़ा इसको, ये चीज़ आ गई हमारे सामने, ठीक है। अभी ये डेस्कटॉप पे पड़ी है इमेज हमारी, ठीक है। और ये 2 इमेजेस जो हैं वो इमेजेस के फ़ोल्डर में पड़ी, मतलब 2 हमारी शो होंगी और ये enim1 वाली शो नहीं होगी, मतलब ये वाली इमेज ये दोनों डिस्प्ले होंगी, ये फ़र्स्ट वाली डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस फर्स्ट वाली को डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये फ़र्स्ट वाली है ना, तो इसका होगा कि ये जी ये हमारे पास है इधर, ये थी enim1.jpg, ठीक है। और अगर ये यहाँ होती इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे index.html है, तब तो हम सिर्फ इतना लिखते कि ये enim1.jpg, तो ये चीज़ चल जानी थी, ठीक है। अब ये इस फोल्डर से 1 स्टेप पीछे है, ठीक है, मतलब इसके पीछे डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पे, तो इससे पीछे वाला जो फोल्डर होता है ना उसको एक्सेस करने के लिए हम 2 बार में डॉट लिखते हैं, डॉट, ठीक है, और डॉट लिख के स्लैश लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसी फोल्डर से 1 नंबर पीछे जाओ, ठीक है, और वहाँ पे जो ये आगे इसका जो नाम लिखा हुआ इमेज का, ठीक है, वो जहाँ पे पड़ी हुई है ना उसको डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है ना ये चलेगी इधर, ये हमारे पास सामने आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा हम इधर एक और इमेज लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो हम डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है। वो अभी मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे
मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनाम इमेजेस। तो इसमें ये वाली जो इमेज है ना, ये वाली, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। अभी इस इमेज को मैंने डाउनलोड नहीं करना, लेकिन इसको मैंने डिस्प्ले करवाना, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। अब हम इस पर ये करते हैं कि हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसको ये करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करें ना, तो फिर क्या होता है कि अगर इसको मैं इधर नए टैब में इसका वो लिंक पेस्ट करता हूँ, मैंने कॉपी किया था, तो अब मैं पेस्ट करके उसको मैं ओपन किया, तो अगर वो ओपन करे सिर्फ डायरेक्ट ये इमेज ओपन हो रही हो, तो ये उसका ओरिजिनल लिंक होता है उस इमेज का, ठीक है। अब ये वाला लिंक मैं यूज़ करूँगा सोर्स में, ठीक है, इमेज के सोर्स में ये वाला लिंक यूज़ करूँगा, तो ये वाली इमेज ये जहाँ पे भी पड़ी है ना, जिस वेबसाइट पे भी पिंटरेस्ट, तो ये वहाँ से फैच होके हमारी इस वेबसाइट में डिस्प्ले होगी। अभी इधर इसके कोड में आते हैं हम, और यहाँ पे मैं एक और इमेज का टैग यूज़ करता हूँ, मैं सोर्स के अंदर मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अभी ये देखें आप, यहाँ पे ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। ये सोर्स में मैंने उसका सारा वो सोर्स पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो कॉपी किया था, और आल्ट में जाके मैं कुछ भी लिख देता हूँ उसका नाम लव इमेज, ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ नीचे, ठीक है, ये वो इमेज हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। अब ये ना डाउनलोड किया ना कहीं और पड़ी है, ये सिर्फ नेट पे पड़ी है और नेट से ये चीज़ आ गई है, ठीक है। और अगर नेट पे, अब आपको पता है ये हमने किसी और वेबसाइट से उठाई है, ठीक है, जिस मतलब कि ये pinterest.com से की वेबसाइट से आई है, तो अगर वो Pinterest वाले जो हैं वो ये इमेज अपनी वेबसाइट से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या शो होगा, वो आर्ट वाला जो है ना वो चीज़ शो होगी, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये वाली इमेज जो है ना ये ख़राब होगी, हमने यहाँ पे कोई और रिप्लेस करवानी है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार हो गया जी आज का हमारा कि इमेजेस वगैरह अपनी वेबसाइट में कैसे लगाते हैं। बाकी अगर इनको अलाइन करना हो ना, तो वो भी हम इसको कर तो सकते हैं अलाइन। मैं दिखाता हूँ आपको। इसको ये नहीं होता कि अगर हम यहाँ पे अलाइन लिख के इसको सेंटर करते हैं, चेक कर लेते हैं कि वर्क करता है कि नहीं, पर इसका प्रॉपर वे मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये किया है और ये वर्क नहीं किया हमारा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास ना डिव का टैग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डिव का टैग मैंने शुरू किया यहाँ पे, ठीक है। वेट, हम इस तरह लिखते हैं कि ये डिव लिखा, ठीक है, और इसका ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये जो डिव है हमारे पास, ठीक है, इस डिव को हमने ऐसे ओपन करते हैं, और ये जो इमेज वाला ये कंप्लीट है ना हमारे पास, ये मैं पूरा का पूरा इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिव है ना, इसमें मैं स्टाइल यूज़ करूँगा। पहले हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट पहले भी यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन रेशो सेंटर और सेमीकोलन डालते हैं, ठीक है। अब इसको मैं सेव करके चलाता हूँ, तो मतलब कि अब ये हमने डिव का टैग जैसे हम स्पैन यूज़ करते हैं, स्पैन स्टाइल इक्वल टू कलर लगाते हैं, ठीक है। अब इस तरह इधर डिव यूज़ करेंगे, इधर भी डिव यूज़ करेंगे, और स्टाइल लगा के इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ जो है ना ये सेंटर में हमारे पास आ गई है, ठीक है। इस तरह हम हर चीज़ को सेंटर भी कर सकते हैं, और भी अगर आपका कोई कंटेंट है जो सेंटर में नहीं आ रहा, तो आप सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। डिव का मतलब होता है डिवीजन टैग। हम ये जो है ना ये कंप्लीट इमेजेस ये सारी उठाकर हम इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कट किया, यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दी। अब दोबारा देखिएगा क्या होता है जी, ये देखें सारी इमेजेस जो है ना ये सेंटर में आ चुकी हैं, ठीक है। तो मतलब हम एक डिव का टैग बनाते हैं, उसको हमने सेंटर में किया, तो बाकी हमें सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अच्छा, तो इतना काम हमने कर लिया है। अब ये देखते हैं कि इसी चीज़ को हम एक बार मोबाइल में टेस्ट कर लेते हैं कि मोबाइल व्यू में किस तरह हमारे पास ये वर्क करेगा, ठीक है, वर्क करता भी है कि नहीं करता। तो मेन जो पर्पज़ होता है वो तो होता है कि हमारा हम इसको लैपटॉप पे करें या कंप्यूटर जो भी आपके पास हो, ठीक है। मोबाइल पे यही है कि ट्राई कर लेते हैं, अगर काम करता है तो ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे अपना मोबाइल ओपन करता हूँ इसमें।
अब इसमें मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं गया इसमें अपना फाइल एक्सप्लोरर में, और इधर हमने ये जो कल HTML वर्क का फ़ोल्डर बनाया होता है इसके अंदर जाते हैं हम, और ये हमारे पास कल वाली index.html है, इसको मैं यहाँ से ना इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इधर अपनी न्यू फाइल बनाता हूँ index.html, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इमेजेस वगैरह थी वो मैं अपनी सारी जो है ना वो इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ एक बार। तो HTML वर्क, ये एक इमेज हमारे पास इधर आ गई है, इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, एक इमेज इसमें आ गई है, बाकी दो इमेजेस जो हैं वो अभी मैं करता हूँ इसको ATP push और ये दोनों इमेजेस भी इधर आ गई हैं। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास ये 3 इमेजेस आ गई हैं अभी, और इसके साथ अब हम इसका कोड जो है ना वो एडिट करते हैं यहाँ पे। तो इसको ES नोट एडिटर में ओपन करते हैं, यहाँ पे हम बेसिक कोड शुरू करते हैं इसका HTML, ठीक है। अब यहाँ पे किया इसका मैंने हेड और उसके बाद एक बॉडी का आ गया, इसके बाद यहाँ पे बॉडी एंड होगी। बाकी हेड में आए तो इसमें टाइटल होता है हमारे पास, तो टाइटल लिखा और टाइटल ये आ गया हमारे पास टाइटल। अब इसका टाइटल दे देते हैं कि इमेजेस टेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बॉडी में आता है, तो बॉडी में हम ये करते हैं कि इसका लगाया वो हमने इमेज का टैग लगाया इधर, ठीक है। इमेज और सोर्स लिखा, सोर्स इक्वल टू, क्योंकि अब ये HTML वर्क उसी फोल्डर के अंदर वो इमेजेस पड़ी थी, तो हमने क्या लिखना होता है anim1.jpg, मतलब फाइल का नेम लिख दिया डायरेक्ट, और आल्ट दे दिया उसका anim इमेज, ठीक है। और ये स्लैश डाल के इसको इस तरह सेव कर दिया। अब ये मैंने एक इमेज लगाई है, इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे यस करता हूँ और इसको चला के देखते हैं कि इमेज हमारी डिस्प्ले होती है कि नहीं। इस पर राइट क्लिक किया और HTML व्यूअर में ओपन करते हैं हम, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक इमेज आ गई है। अब इसके बाद जो है बाकी दोनों भी डिस्प्ले करवाते हैं, और इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे ये करवाई थी ना ये वाला, ये हमारे पास सोर्स है ना इसका, वो जो वेब से हमने इमेज उठाई थी वो वाली हम यहाँ पे चेक करते हैं इसकी, ठीक है। या हम कोई और वेब से उठाते हैं वो देखते हैं। अभी फिर दोबारा इसको एडिट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसका कोड लिखता हूँ कि इमेज सोर्स इक्वल टू anim2.jpg, ठीक है। और इसका आल्ट आ गया वही anim इमेज, ठीक है। और ये क्लोज होगी, इसके बाद इमेज आ गई सोर्स इक्वल टू anim3.jpg, और इसका भी आल्ट आ गया हमारे पास anim इमेज। कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, बस आपकी याद जाने के लिए होता है यहाँ पे आर्ट में। तो यहाँ पे ये 3 आ गई हमारे पास। इसको ये जो हमारी थर्ड थी वो JPEG थी, तो यहाँ पे JPEG आएगा, ठीक है। ये 3 आ गई हमारे पास। अब हम बैक करके सेव करके इन 3 को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गई है, ये देखें ये हमारे पास तीनों इमेजेस आ गई हैं इसकी। 1 2 थर्ड किधर गई है, इस तरफ आएगी होगी यहाँ जी। ये देखें उसी रो के अंदर, मतलब इस तरह ऐसे चल रही है। ये फर्स्ट वाली आई है, सेकंड वाली नेक्स्ट रो पे आ गई, और ये इधर ये मतलब मोबाइल व्यू जो होता है ना वो कंप्लीट इस तरह दिखा नहीं सकता, तो उस लिहाज से वो थोड़ी बहुत ना रेंडर सही नहीं हुई।
अब हम चौथी इमेज भी लगा के देखते हैं कि वो डिस्प्ले होती है कि नहीं। तो ये तीनों को मतलब बेहतरीन करके रेंडर करने के लिए ना आप लोग यहाँ पे इसके अंदर BR का टैग यूज़ कर लो, ब्रेक लाइन का, कि लाइन ब्रेक करके हर जो इमेज है वो नेक्स्ट लाइन पे आए और उसकी वो विड्थ हाइट वगैरह वो सब सेट करके ना उस लिहाज से करें। और अभी हम इधर दोबारा जाते हैं तो यहाँ पे कोई और इमेज हम उठाते हैं इसकी, यहाँ पे कौन सी उठा लें, तो ये इमेज उठाते हैं हम यहाँ पे। अभी इस इमेज का इसे अगर साइज़ देखा जाए तो यहाँ पे ये 1101 और 1393, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ की इमेज है, ठीक है। और इसके ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना वो ट्रांसपेरेंट आ रहा है। तो अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपको ट्रांसपेरेंट के बारे में पता होगा किस तरह ये यूज़ होती है। तो कुछ में ट्रांसपेरेंट ये आता भी है लेकिन फिर वो ट्रांसपेरेंट शो भी नहीं करती, या कईयों के पीछे डायरेक्ट ये चीज़ बनी हुई होती है। तो हम इसको सेव इमेज करते हैं और देखते हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या थी। तो इसकी एक्सटेंशन वैसे तो PNG है, पर हमने इसको यूज़ कैसे करना है वो हमने वो कॉपी इमेज एड्रेस लगाना है ना, तो कॉपी इमेज एड्रेस किया और इसको हमने न्यू टैब में एक बार चेक कर लेते हैं कि डायरेक्ट इमेज ही ओपन होती है कि नहीं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इमेज ओपन हुई है और वो जो बैकग्राउंड था ना वो सारा वो इसका ट्रांसपेरेंट है, तो इस लिहाज से ये कंप्लीट है। जो भी बैकग्राउंड न्यू आता है ना, मतलब अभी इस विंडो का बैकग्राउंड ब्लैक था तो यहाँ पे इसका भी बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब हम इसको यूज़ करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में, तो इसको एडिट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इधर इसको एडिट किया और ये यहाँ पे मैंने इमेज का टैग शुरू किया सोर्स इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया वो, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किया इसको और इसको मैंने आल्ट का टैग भी दिया यहाँ पे। अच्छा जी, तो आल्ट में इसका लिख देते हैं एनाइम इमेज, यहाँ पे एनाइम इमेज, ठीक है, एनाइम या वो डायरेक्ट लिंक इमेज, ठीक है। और ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना ठीक कर लेते हैं, मतलब वो BR लगा लेते हैं तो कोई सही सामने आए हमारे। यहाँ पे भी BR लगा देते हैं और इसके साथ भी BR लगा देते हैं, ठीक है। अब ये मतलब हर इमेज के सामने एक BR टैग लग गया और अब इसको सेव करके चलाते हैं एक बार। HTML व्यू में ओपन करते हैं इसको 1 2 3 और यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो 4th इमेज है ना ये लोड नहीं हुई, ठीक है। तो ये लोड क्यों नहीं हुई, ये जो है ना मोबाइल का व्यू होता है उसमें ये कई बार काम नहीं करती। तो अब हम इसका क्या करें, अभी हमारे पास मतलब इसका कोई हल तो नहीं है फ़िलहाल। तो इसका देखते हैं अगर ये किसी और एप्लीकेशन में ओपन होती है तो टेक्स्ट नहीं, अच्छा अगर हम इसको क्रोम में ट्राई करते हैं, क्रोम में अगर ये ओपन हो सकती हुई तो क्रोम में हम इसको कैसे ओपन करेंगे। ये हमारे पास आया फाइल // स्टोरेज तो नहीं होगा। अगर स्टोरेज ओपन करते हैं इसका तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, तो कुछ नहीं आया फ़िलहाल। तो फाइल // इसको एंटर किया तो भी कुछ नहीं। तो ये हमारे पास जो है ना मोबाइल में फ़िलहाल ये ओपन नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मैं कोई और हल ढूंढूंगा कि किस तरह हम इसको वो जो HTML व्यूवर है हमारा, कोई और HTML व्यूवर हम सर्च करते हैं नेट पे। आप खुद प्ले स्टोर से ट्राई करेंगे कोई ढूंढने की कि आपको कोई अच्छा सा HTML व्यूवर मिल जाए जिसमें हम ये जो पेज है ना इसको हम चला के देख सकें। तो बाकी आज के लिए जो लेक्चर है ये काफ़ी वैसे तो लंबा हो गया, तो फिर बाकी काम नेक्स्ट करेंगे और आप लोग खुद ये ढूंढेंगे, ठीक है। इसके अलावा खुद जो है इमेजेस वगैरह आप लोग अपने प्रोजेक्ट में लगाएं, ठीक है। और बाकी ये सारा आप लोग कर लें, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक पेज दिखा दूंगा तो आप लोगों ने वो सेम टू सेम आपने बनाना है कि वो किस तरह बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग टेबल्स देखेंगे कि टेबल्स HTML में हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। वो मतलब टेबल इस तरह पूरा उसका बॉर्डर वगैरह लगा हुआ होगा और इधर
वो ठीक है, बाद में जब हम करेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि टेबल किस तरह बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर खुदा हाफिज़।